हेलो गाइस, मैं वोकेशन से और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनके मल्टीपल फॉर्म्स है। अब मल्टीपल फॉर्म्स से मेरे बोलने का मतलब क्या है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मल्टीपल फॉर्म्स से मेरा बोलने का ये मतलब है कि ऐसे पोकेमॉन जिनके 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं गिराटीना को। गिराटीना के 2 फॉर्म है, एक तो ऑल्टर्ड फॉर्म और दूसरा उसका ओरिजिन फॉर्म। मैंने गिराटीना का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि गिराटीना मेरे फेवरेट पोकेमॉन में से एक है। तो अब मैंने गिराटीना का एग्जांपल ले लिया है, इसका मतलब वो लिस्ट पे नहीं रहने वाला है। तो बस बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है रोटम। रोटम जेन 4 का एक इलेक्ट्रिक और गोस्ट टाइप पोकेमॉन है। ये एक बहुत ही रेयर पोकेमॉन भी है। रोटम की एबिलिटी है पोजेस करना चीजों को। जैसे वो बहुत सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो रहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन या हीटर, ऐसे अलग अलग चीज को पोजेस करता है। ये करने के बाद उसकी टाइपिंग भी बदल जाती है। जैसे अगर एक नॉर्मल रोटम है तो उसकी टाइपिंग है इलेक्ट्रिक गोस्ट, तो अगर वो हीटर से कंबाइन हो गया तो उसकी टाइपिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक और फायर। वॉशिंग मशीन से कंबाइन हो गया तो उसकी टाइपिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाटर। ऐसी डिफरेंट अप्लायंसेस से मिलने के बाद उसकी टाइपिंग या उसका फॉर्म बदल जाता है। इसके अलावा भी हमें रोटम के डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिले, जैसे कि जब रोटम पोकेडेक्स से कंबाइन हो जाता है या जब स्मार्टफोन से कंबाइन हो जाता है, तो ये भी कुछ रोटम के फॉर्म्स है। नंबर 9 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है कास्ट फॉर्म। कास्ट फॉर्म एक जेन 3 का पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग है नॉर्मल। ये बहुत ही वीक पोकेमॉन है और ज्यादा कुछ बैटल में कर नहीं सकता, बट काफी क्यूट पोकेमॉन भी है। कास्ट फॉर्म के कुल मिलाकर 4 फॉर्म्स है जो कि डिपेंड करते हैं कि वो किस वेदर में। जैसे कि अगर सनी वेदर होगा तो वो फायर टाइप बन जाता है और उसका फॉर्म बदल जाता है पूरी तरीके से। अगर रेनी वेदर होगा तो वाटर टाइप बन जाता है और उसमें भी उसके फॉर्म में हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है उसके अपीयरेंस में। और ऐसे ही स्नो के लिए भी है कि अगर स्नोई वेदर है तो उसका फॉर्म बदल जाता है, वो आइस टाइप बन जाता है और उसका अपीयरेंस भी बदल जाता है। और लास्ट है इसका नॉर्मल फॉर्म, जो कि इसका नॉर्मल फॉर्म है जिसमें इसकी टाइपिंग भी नॉर्मली रहती है। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है शाइमन। शाइमन एक मिथिकल पोकेमॉन है जेन 4 का। इसकी टाइपिंग है ग्रास। इसके भी 2 फॉर्म है, एक तो इसका लैंड फॉर्म और दूसरा स्काई फॉर्म। लैंड फॉर्म में जो इसकी टाइपिंग है वो ग्रास रहती है और स्काई फॉर्म में इसकी टाइपिंग हो जाती है ग्रास और फ्लाइंग। अगर आपको अपने लैंड फॉर्म शाइमन को स्काई फॉर्म शाइमन पे ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको इसको देना पड़ेगा ग्रेसेडिया फ्लावर। ये एक आइटम है जो आप उसको दोगे तो अपने स्काई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा और वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म सुबह के टाइम पे होगा। वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि लैंड फॉर्म में, अगर रात का समय हो गया। नंबर 7 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है ओरिकोरियो। ओरिकोरियो एक अलोलन पोकेमॉन है जो कि डुअल टाइप पोकेमॉन है, जिसमें से इसकी जो फर्स्ट टाइपिंग है वो है फ्लाइंग, लेकिन इसकी सेकंड टाइपिंग जो है वो डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सा ओरिकोरियो है। ओरिकोरियो के कुछ 4 फॉर्म है, जो कि है पहला बैले स्टाइल जिसमें इसकी टाइपिंग रहती है फायर फ्लाइंग। दूसरा है पॉम पॉम स्टाइल जिसमें इसकी टाइपिंग रहती है इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग। तीसरा है पाउ स्टाइल जिसमें इसकी टाइपिंग रहती है साइकिक और फ्लाइंग। और चौथा जो है शिंशु स्टाइल जिसमें इसकी टाइपिंग रहती है गोस्ट और फ्लाइंग। ये पोकेमॉन आपको अलोला के हर एक अलग अलग आइलैंड में अलग अलग पोकेमॉन देखने को मिलेगा, लेकिन आप इनकी टाइपिंग या कह सकते हैं कि इनके फॉर्म को बदल भी सकते हो इनको नेक्टर खिला के। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है डिऑक्सी। डिऑक्सी जेन 3 का एक मिथिकल पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग है साइकिक। ये पोकेमॉन स्पेस से आया और हमने इसको पोकेमॉन की मूवी डेस्टिनी डिऑक्सी में भी देखा था। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, हमने देखा है कि इसने कैसे धोया था रिक्वाजा को। बट हम बात करते हैं इसके फॉर्म्स के बारे में। डिऑक्सी के कुल मिलाकर 4 फॉर्म है, जिसमें से एक है उसका नॉर्मल फॉर्म जिसमें वो नॉर्मल जैसा डिऑक्सी रहता है वैसे है, और सेकंड फॉर्म है इसका अटैक फॉर्म जिसमें इसके अटैक स्टैट्स बहुत बढ़ जाते हैं और इसके अपीयरेंस में भी बहुत डिफरेंस आता है। तीसरा फॉर्म जो है इसका वो है डिफेंस फॉर्म, इसमें भी इसके अपीयरेंस पे डिफरेंसेस आते हैं और इसके डिफेंस बढ़ जाते हैं। और चौथा फॉर्म जो है उसका वो है स्पीड फॉर्म जिसमें इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फेरामोसा के आने से पहले डिऑक्सी का जो स्पीड फॉर्म है वो सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन था। डिऑक्सी के जो फॉर्म्स है पोकेमॉन के गेम में वो आपको अलग वर्जन में अलग फॉर्म देखने को मिलेंगे। जैसे आपको रूबी में अलग फॉर्म देखने को मिलेगा, सफायर में अलग फॉर्म देखने को मिलेगा और एमरेल्ड में अलग फॉर्म देखने को मिलेगा। फ्यूचर के गेम्स में इस चीज को बदल दिया गया और अब डिऑक्सी के फॉर्म को चेंज किया जा सकता है मीटेरॉइड देने से। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है हुपा। हुपा को हमने पोकेमॉन की मूवी में देखा है जहां पे इसने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन की बड़ी धुलाई की थी। हुपा एक इवल पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग है साइकिक और गोस्ट। हुपा के 2 फॉर्म है जिसमें से एक फॉर्म है उसका हुपा कन्फाइंड और दूसरा है हुपा अनबाउंड। जो मैंने आपको टाइपिंग पहले बताई वो उसकी हुपा कन्फाइंड में टाइपिंग थी। हुपा अनबाउंड में उसकी टाइपिंग हो जाती है साइकिक और डार्क। हुपा कन्फाइंड को हुपा अनबाउंड फॉर्म में लाने के लिए आपको प्रिजन बॉटल का यूज करना पड़ेगा, जिसके यूज के 3 दिन बाद ये वापस अपने हुपा कन्फाइंड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जब तक ये हुपा अनबाउंड फॉर्म में रहता है ये लिटरली कुछ भी कर सकता है। नंबर 4 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है एजिस्लैश। एजिस्लैश एक कालो सीजन का पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग है स्टील और गोस्ट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसको कॉम्पिटिटिव में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था। एजिस्लैश के 2 फॉर्म है, एक तो है उसका अटैक फॉर्म और दूसरा है डिफेंस फॉर्म। अटैक फॉर्म में एजिस्लैश का जो स्टैट्स है वो उसका अटैकिंग पावर उसका 150 हो जाता है और डिफेंस फॉर्म में उसका जो डिफेंस का स्टैट होता है वो 150 हो जाता है। तो दोनों में भी देखा जाए तो इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये एक अनबीटेबल पोकेमॉन बन जाता है।
और इसकी एबिलिटी या इसके फॉर्म्स का सबसे बेस्ट चीज यही है कि ये जो फॉर्म्स है ये बैटल के बीच में चेंज कर सकता है। सो इससे आपको एक बैटल में बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसी वजह से एजे स्लैश को बैन करने की भी बात चली थी कॉम्पिटिटिव से। नंबर 3 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है ज़ाइगार्ड। ज़ाइगार्ड एक लेजेंडरी पोकेमॉन है कालोस रीजन का। इसे गार्डियन ऑफ कालोस भी कहते हैं। इसकी टाइपिंग है ड्रैगन और ग्राउंड और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ज़ाइगार्ड के कुल मिलाकर 4 फॉर्म है अगर उसके सेल्स फॉर्म को नहीं कंसिडर किया जाए तो। एक तो इसका कोर फॉर्म जो कि स्क्विशी रहता है, हम लोग ने पोकेमॉन के एनिमे में भी देखा है। और दूसरा इसका 10% फॉर्म है जिसमें ये डॉग जैसा बन जाता है और बहुत ही कूल दिखता है। तीसरा फॉर्म है इसका जिसमें शेषनाग बन जाता है, इसका 50% फॉर्म। और चौथा इसका 100% फॉर्म है जिसमें ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। नंबर 2 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है आरसीएस, या इसे आर्कियस भी कह सकते हैं या सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो मैजिकार्प है। आरसीएस एक मिथिकल पोकेमॉन है जो कि गॉड है पोकेमॉन वर्ल्ड का। इसे सारे पोकेमॉन्स को बनाया है। आरसीएस के कुल मिलाकर 18 फॉर्म्स है जो कि डिपेंड करते हैं कि आप इसको कौन सी प्लेट होल्ड करने को देते हो। ये प्लेट होल्ड करने से उसके फॉर्म्स बदलते हैं और उसकी टाइपिंग भी। आरसीएस के पोकेमॉन गेम्स में सबसे बैलेंस स्टैट है जिसमें इसके सारे स्टैट्स 120 है। अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक और स्पीड भी, जिससे इसका बेस स्टैट होता है 720 का, जो कि सबसे हाईएस्ट बेस स्टैट में से एक है। नंबर 1 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आते हैं वो है लैंडरस, थंडरस और टोर्नेडोस। ये तीनों यूनोवा रीजन के लेजेंडरी ट्रायोस में से एक है और इन्हें फोर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है, जो कि आप इनके नाम देख के बता सकते हैं, नाम और इनकी टाइपिंग देख के। लैंडरस जो है वो ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप है, थंडरस जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लाइंग है और टोर्नेडोस जो है वो फ्लाइंग है, जो कि नेचर के डिफरेंट फॉर्म्स को बताते हैं। अब इन तीनों पोकेमॉन के भी 2 फॉर्म्स है। जो इनका इनकारनेट फॉर्म है इसमें लोग क्लाउड में बैठे रहते हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। लेकिन इनका जो दूसरा फॉर्म है टेरियन फॉर्म, इसमें इन लोग के अपीयरेंस टोटली बदल जाते हैं। जैसे लैंडर्स पूरा लैंड में आ जाता है और एक डॉग की तरह बन जाता है और जो टोर्नेडोस है वो हवा में रहता है। तो ऐसे कुछ बदलाव है इनके फॉर्म्स में टेरियन फॉर्म में। आई होप कि मैं इसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना कि ऐसे और कौन से पोकेमॉन है जो आप चाहते थे कि इस लिस्ट में रहे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।